हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर आप भी कम बजट में किसी खूबसूरत जगह का दीदार करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको हिमालय की गोद में बैठे खूबसूरत चादर से ढके एक ऐसे देश के बड़े में बताने वाले हैं जहां की खूबसूरती और शांति आपको दीवाना बना देगी। एक बार जो आप इस देश की खूबसूरती देखने गए तो मेरा दावा है कि आप अपना हर वेकेशन इसी देश में मानना चाहेंगे। मंदिर से लेकर झील, पहाड़ से लेकर शाम तक मैदान, यहां आपको सब मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की जन्नत नेपाल की। वैसे तो नेपाल धरती पर स्वर्ग है। नेपाल की 80 से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म को मानती है। नेपाल विश्व के प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है। दोस्तों, यहाँ की नेशनल लैंग्वेज है नेपाली और यहाँ की कैपिटल है काठमांडू और लोगों को बोला जाता है नेपाली। दोस्तों, नेपाल एक खूबसूरत देश होने के साथ साथ बेहद ही खास है। अक्सर लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए प्रकृति के करीब कुछ वक्त बिताने के लिए यहाँ आते हैं। ये देश न केवल भगवान बुद्ध का घर था, बल्कि एक वनस्पति और जीवों की कई प्रजातियों का निवास स्थान भी बना। इतना ही नहीं, यहाँ कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं जिन्हें देखने के लिए यहाँ लोग आते हैं। नेपाल के बारे में जानने के लिए बस इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पर कई पर्वत चोटियां हैं। इसमें सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पूरे विश्व की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है। इसमें 888 की ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट आपको यही मिलेगा। आमतौर पर नेपाल के पर्वत हमेशा ही दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नेपाल ऊंचाई और गहराई दोनों में एक बेहतरीन क्षेत्र है। यहाँ पर 4375 मीटर गहरी काली खंड की घाटी है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे गहरी घाटी कहा जाता है। यह घाटी काली गंडकी नदी द्वारा बनाई गई है। नेपाल से हमारा एक ऐसा नाता है दोस्तों, जहां हम बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के जा सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि यह हमारा मित्र देश है। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन देश की राजधानी शहर काठमांडू में 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को विश्व धरोहर है। इसे लिविंग कल्चरल म्यूजियम के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा नेपाल में यूनेस्को द्वारा 4 मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल भी है, जो इसे सबसे ज्यादा विरासत स्थल वाला देश बनाते हैं। हमारी घड़ी औरों के मुकाबले पीछे या आगे चल रही हो तो हम झट से उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन नेपाल के लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेपाल का समय माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है, जिस वजह से यहाँ का समय दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले 45 मिनट पीछे रहता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1711 वर्ग किलोमीटर के इस छोटे से देश में कभी भी जातीयता को लेकर दंगे नहीं हुए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। लोग यहाँ आराम से प्यार मोहब्बत से रहते हैं और मजे करते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा आपको 2 त्रिभुज आकार का दिखेगा। दरअसल इस झंडे को 1962 में स्थापित किया गया डिजाइन 2000 साल पुराना है और नेपाल का यह झंडा हिमालय का भी प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल की पौराणिक कथाओं के साथ साथ विज्ञान भी मानता है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू कभी एक झील थी। झील 15,000 वर्षों से ज्यादा समय में चरणबद्ध तरीके से सूख गई और इसे यहाँ की राजधानी बना दिया गया। वैसे दोस्तों, नेपाल की लड़कियां काफी खूबसूरत होती हैं। जितना नेपाल खूबसूरत है तो प्रकृति यहाँ के लोगों को खूबसूरत तो बनाएगी ही। बहुत आसानी से यह लड़कियां आपका मन भोलेगी। नेपाल के लिए कहा जाता है कि एक सेक्स फ्री कंट्री है। हालांकि यह एक डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर डिबेट हो सकती है। कोई कहता है ऐसा नहीं है और कोई कहता है ऐसा है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसका देश सेक्स फ्री कंट्री है कई देशों की तरह। यहाँ भी आपको सेक्स वर्कर्स हालांकि मिल जाएंगे। कई रेड लाइट एरियाज हैं जहाँ पर सेक्स वर्कर्स एक्टिव हैं। यहाँ पर सेक्स की तलाश में आने वाले टूरिस्ट इजीली एजेंट से संपर्क करते हैं और उन्हें सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती और यह भी कह सकते हैं कि कोई पॉजिटिव कदम भी नहीं उठाती है। हालांकि यहाँ पर लोग सेक्स की तलाश में भी आते हैं। इसी के साथ दोस्तों,
नेपाल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे टूरिस्ट एक्सप्लोर करते हैं नेपाल, जिसे दुनिया की छत के रूप में पहचाना जाता है। आपको बता दें कि अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है। कई बार यह भी माना जाता है कि नेपाल के लोग चाउमीन या फास्ट फूड ही खाते हैं, लेकिन यहाँ के पारंपरिक भोजन में दाल चावल भी शुमार है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो यहाँ दाल चावल का स्वाद जरूर लीजिए दोस्तों। आप यहाँ पर हवाई सफर, बस या खुद के वाहन से भी आ सकते हैं। नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काठमांडू एक बेहतरीन एयरपोर्ट है जहाँ पर आप आ सकते हैं। उड़ान भर के भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी बड़े शहर से ईजिली आप नेपाल सीमा पर भारत के किसी बड़े शहरों से बस की सवारी ले सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो गोरखपुर से आपको सीधे नेपाल के लिए बस मिल जाएगी और आप सीधे आ जाएंगे नेपाल। और अगर आप खुद के वाहन से आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आई होप दोस्तों नेपाल की ये खूबसूरती, ये सफर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।